थोड़ा तो बचत हमें भी चाहिए ना। बिल्कुल। इसके अलावा आपके पास तमाम प्रकार की दालें हैं उत्तराखंड की, गडेरी आप यहाँ पर लेके आए हैं, गेठी आप यहाँ पे लेके आए हैं, तमाम प्रकार की हमारे पास देखिए हम देख पा रहे हैं, चूखा आप यहाँ पे लेके आए हैं। उत्तराखंड जिस प्रकार से अपनी बोली भाषा रीति रिवाज के लिए जाना जाता है, वैसे ही वो ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। और उत्तराखंड का हर एक शख्स वहाँ रह के तो ऑर्गेनिक उत्पाद ज़रूर ले पाता है, उसको मिल जाता है आसानी से, लेकिन वो जब दिल्ली एनसीआर में आता है या दूसरे शहरों में जाता है तो उसे ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए भटकना पड़ता है। जगह जगह अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लेकिन उत्तराखंड का जब आपको ब्रांड, ऑर्गेनिक ब्रांड अगर आपको दिल्ली में मिल जाए, दिल्ली एनसीआर मिल जाए, नोएडा मिल जाए, तो आप दौड़े चले आएंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड के किसान हमारे साथ हैं, कृषक समूह उनका चलता है, एक छोटी सी कंपनी बना के उन्होंने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में अपने प्रोडक्ट लाते हैं और यहाँ पर वो मौजूद है मेरे साथ। और तमाम प्रकार के, चाहे वो गेठी हो, चाहे वो भांग हो, अलग अलग प्रकार के, कम से कम उनके पास 100 से 200 वैरायटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधे उनसे ही आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इन उत्पादों को इकट्ठा करके दिल्ली एनसीआर में जो उत्तराखंड के भाई बहन हैं, उसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, उन तक पहुंचाने के लिए वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। नमस्कार। तो मेरा नाम संजीव बिष्ट है और मैं उत्तराखंड रानीखेत से आया हूँ। रानीखेत में एक प्रॉपर जगह है नावली, वहाँ पे हमारी यूनिट है, जिस यूनिट में हम कृषक ऑर्गेनिक नाम से जो है अपने प्रोडक्ट को हम वहाँ पे बनाते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं दिल्ली एनसीआर में। और जितने भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट कब से कर रहे हैं आप ये काम? तो इस काम को करते हुए हमें लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से हम इसी फील्ड में हैं और हम हमने वहाँ लगभग 350 नाली ज़मीन, किसानों की ज़मीन को मैंने लीज़ पे लेके वहाँ पे मैंने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उस लैंड को मैंने सर्टिफाइड करवाया और उसके बाद में मैंने वहाँ पे कल्टीवेशन करके जितने भी स्पाइसेस एंड मसाले हैं, दालें हैं, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने जब काम की शुरुआत की तो कितनी मुश्किलें आई और कितनी आमदनी आप कर पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई क्योंकि पहाड़ में जाके मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं रिवर्स माइग्रेशन करके उत्तराखंड गया हूँ। तो रिवर्स माइग्रेशन में मुझे यहाँ 50 साल मैंने दिल्ली में बिताए हैं। आज मैं 57 साल की उम्र में अगर खड़ा हूँ तो मैं पिछले 7 साल से रिवर्स माइग्रेशन करके गया हूँ। मैंने वहाँ पे अपनी पूरी यूनिट लगाई है और मेरे साथ वहाँ पे लगभग 350 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको कि मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं रोजगार दे रहा हूँ। तो इसके अलावा जब आपने काम की शुरुआत की तो उसमें सरकार की ओर से कोई आपको सहायता मिली हो या सरकार के किसी संस्था की ओर से? नहीं, सरकार की ओर से मैंने कोई सहायता नहीं ली क्योंकि मैं इंडिविजुअली काम करना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने अपने लेवल पे की है। तो अभी क्या क्या उत्पाद आपके पास यहाँ पे मेरे मौजूद? पास लगभग 70 प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं, तो जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं और एसेंशियल ऑयल्स हैं और हर्बल टी है। तो उन सब के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक उत्पादों के दाम जो हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए ये हनी इनके पास है, यहाँ पर इनका दाम 485 रुपये 500 ग्राम का जो हनी है ये है। लेकिन देखिए मार्केट में कई प्रकार के हनी आपको मिलेंगे, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियों को है, उनके दाम थोड़े से किफ़ायती रहते हैं। लेकिन रहते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा हम अभी ब्रांड के साथ में अभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्योंकि कॉस्टिंग हमें ज़्यादा आती है। हमारी ये हनी भी हमने वहाँ पे अपनी ही वहाँ पे करवा रखा है, तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम अब थोड़ा तो बचत हमें भी चाहिए ना। बिल्कुल। इसके अलावा आपके पास तमाम प्रकार की दालें हैं उत्तराखंड की, गडेरी आप यहाँ पर लेके आए हैं, गेठी आप यहाँ पे लेके आए हैं, तमाम प्रकार की हमारे पास देखिए हम देख पा रहे हैं, चूखा आप यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये जो आप उत्पाद हैं, दिल्ली वाले लोग, जो उत्तराखंड के लोग दिल्ली में हैं, वो किस प्रकार से लेते? क्या वो इस प्रकार के रेट को वो ले पाते हैं या उनको महंगा लगता है, क्या रहेगा? नहीं, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी हमारा प्रोडक्ट जाता है, ऑनलाइन भी भेजा जाता है, तो हम होम डिलीवरी भी करते हैं, बाई कोरियर भी भेज देते हैं। तो ऐसा तो हमें तो आज तक लगा नहीं कि भाई, क्योंकि हम क्वालिटी अच्छी देते हैं, ब्रांड के साथ में हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, साफ़ सुथरा माल है और आजकल लोग जो है ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा रुझान है उनका। तो बस यही है, इस वजह से जो है हमारे प्रोडक्ट, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं या हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक पाते। तो आपके साथ जो किसान जुड़े हैं उसमें एक किसान अमूमन कितना पैसा महीने का कमा ले रहा है? लगभग एक किसान जो, अब ऐसे तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी लगभग
15-20 हज़ार रुपये जो है किसान को जो है तो अपना परिवार वो आपके साथ जुड़ के लगभग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। जी। तो इसके अलावा आपने तमाम प्रकार की यहाँ पे दालें भी आपके पास हैं, लेकिन पहाड़ में खेती उतनी आसान नहीं है जिस प्रकार के वहाँ पर चाहे वो पर्यावरणीय दिक्कतें हैं हो या वो चाहे जंगली पशु हो, तो इसके बीच में आप कैसे खेती कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं, उसमें काफ़ी हमें ब्लॉक स्तर पे जो है जो हमारे डीएम हैं, सीडीओ वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ में जो है हमें इसमें सहायता की हुई है कि भाई बाढ़ क्षेत्र बना दिया गया है, बाढ़ लगा दी गई है, तार बाढ़ लगवा दी गई हैं जो भी हमारी लैंड है, तो जंगली जानवरों का हमें खतरा नहीं रहता है। और कुछ पंपिंग योजना वगैरह हमारे यहाँ पे आ गई हैं, तो पानी की भी हमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर पहाड़ में कुछ करने वाले हैं, किसी के अंदर इच्छा शक्ति है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और जो ना करना चाहे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो रिवर्स प्लान करने वाले जो हमारे पहाड़ी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और जो बेरोजगार हैं उत्तराखंड में, जो कहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है लेकिन खेती में जो संभावना है उनको अभी कम दिख रही है? मेरा तो यही कहना है कि खेती में बहुत संभावना है, और लोगों को जो है अगर पहाड़ से जुड़े रहना है तो उन्हें अपने वापस घर पे आ जाना चाहिए, और उससे जो है उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और पहाड़ जो है फिर दोबारा से हरियाली वहाँ पे दिखेगी आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें शेयर करने के लिए। उत्तराखंड की खेती से जुड़ी हुई ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर वो पहाड़ में करते हैं, रानीखेत के रहने वाले हैं, और दिल्ली एनसीआर में अपने प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे इन्हें स्टॉल लगा रखा है नोएडा स्टेडियम में। तो इनके तमाम उत्पाद हमने आपको दिखाए, इसके अलावा भी है और लगातार उत्पादों को हम दिखाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम दूसरे स्टॉल पर जाएंगे और दूसरे स्टॉल की कुछ और बातें आपको ज़रूर दिखाएंगे। शुक्रिया।